गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब देखो श्री खेमामल सिंह जी की मृत्यु कैसे हुई। ये है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत। ये पुस्तक है, पहला भाग। इसके संग्रह करता है ये वर्तमान में जो गद्दी पर बैठे हैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा के श्री गुरमीत सिंह जी, पाह मुद्रक, इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, बेगू रोड, सिरसा, हरियाणा, भारत से। अब इसके आपको दिखाते हैं। ये है श्री खेमामल सिंह जी और 31 पृष्ठ पर आप देखो। बेपरवाह जी के एक प्रेमी की कार में बैठकर, बेपरवाह जी यानी इनके जो खेमामल जी को ये शहंशाह बेपरवाह नाम से पुकारते थे। बेपरवाह जी वहाँ के एक प्रेमी की कार में बैठकर पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान तथा 3-4 और प्रेमी भी थे। नीचे आ जाओ। अब वहाँ उनसे डॉक्टर से बातें करी और वो अपने बताई, मैं बीमार हूँ। तो इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार, यानी क्या अभी इंजेक्शन लगेगा, तो इसने खेमामल जी ने कह दिया लगा दे। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी का इंजेक्शन लगा दिया। उसके साथ ही आप ही वहीं बेंच पर लेट गए। कौन? खेमामल जी, बिलोचिस्तानी सामस्ताना बेपरवाह जी बेंच पर लौट गए और तालियों की जलन, इंजेक्शन से रिएक्शन होगी, तलवों में जलन होगी, पैरों में का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया। छोड़कर अनामी देश में जा समाये। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वह भौचक्का रह गया कि अब क्या होगा। बाबा जी के अनुयायी उसे बर्बाद कर देंगे और उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर अदालत में सजा करवाएंगे। पुण्यात्माओं, अब देखो संत और इंजेक्शन तो मरे, रिएक्शन थे, धिक्कार ऐसी भक्ति को है। ये तो पहले तो औरों के दुख दूर करें थे और अपनी जान नहीं बचा पाए। क्योंकि कारण क्या है, ये पुण्यात्मा थी, पूर्व जन्म के इनकी बैटरी चार्ज थी और वह बैटरी होगी डिस्चार्ज। आगे भक्ति ठीक थी नहीं। उसके शेष थे सावण सिंह जी के। सावण सिंह जी ने वही ज्ञान उसका शिवदयाल जी वाला ही था। अब शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई। श्री खेमामल सिंह जी अर्थात बिलोचिस्तानी सामस्ताना जी, वो किसी को गद्दी नसीब नहीं बना के गया। उसका जो उत्तराधिकारी संगत ने चुना, उसके साथ काफी संघर्ष रहा श्री सतनाम सिंह जी। दूसरा एक और अपने आप को उत्तराधिकारी समझता था, लेकिन अंत में इनके कई दिन झमेले पड़ गए। सतनाम सिंह तो बना दिया सिरसा का उत्तराधिकारी, यानी गद्दी पर बैठा दिया।
एज ए मैनेजमेंट करने वाला, और दूसरे ने जाकर जगमाल वाली बना लिया अपना अलग। वहाँ भी लाखों व्यक्ति उसके साथ लगे हुए। अब ये समझ लेना पुण्यात्माओं, जो जहाँ भी फंसा है उसके लिए एक आगाह किया जा रहा है उसको कि तुम कहाँ हो, अपनी स्थिति से स्वयं परिचित हो जाना। उसके बाद श्री कृपाल सिंह जी जो सावन सिंह जी के शिष्य थे बागी, उन्होंने स्वयंभू संत बनकर दिल्ली में अपना अलग से मार्ग चला लिया। उस कृपाल सिंह जी का एक शिष्य बागी हो गया ठाकुर सिंह, उसको गद्दी मिली नहीं दिल्ली की, उसने अपने दर्शन सिंह को दे दी, वो अलग उसने नारा सांग जोड़ दिया। ये बड़ी आत्माओं ने भगवान की जरूरत है, आवश्यकता है, इनको कोई बहका ले जो चार बात अलग से जानता हो और जिसमें नाम भगवान का आता हो, क्योंकि आत्मा भगवान को, परमात्मा को उसी दिन से खोज रही है जिस दिन से ये उससे विमुख हुई है। इस पर गलती बनी हुई है। अब पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अब श्री शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई उस साधना से जो अन्य सभी भक्त कर रहे हैं, उसके अनुयायी कर रहे हैं, तो इससे आपको सहज में आसानी से निर्णय हो जाएगा कि अन्य का क्या होगा। जब उनके मुखिया की ऐसी दुर्गति हुई, वो प्रेत बना, अपनी शिष्या बुक्की में बोलने लगा, फिर उसी तरह हुक्का पीने लगा, जो पहले की तरह भोजन खाने लगा, और किसी उसके जो शिष्य थे कोई उन पर आपत्ति आ जाती तो उस बुक्की के सामने खड़ा होकर उस प्रेत से प्रश्न करते, वो प्रेत उत्तर देता। तो पुण्यात्माओं, अनमोल मनुष्य जीवन उसने अपना भी बर्बाद कर लिया और करोड़ों जीवों को और काल के मुंह में फंसा कर चला गया। अब गलत साधना करने से, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ राधा स्वामी, चीफ ऑफ द राधा स्वामी पंथ श्री शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई। पहले ये दिखाते हैं आपको, उनका कोई गुरु नहीं था, और परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। श्री शिवदयाल जी 5 नाम दान करते थे, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। ये इकट्ठे जाप करने हैं, इकट्ठे जाप करने हैं। जैसे ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, सोहम, सतनाम। सतनाम भी एक जाप करने का ये बताते हैं। तो इनकी बुद्धि कति गांजारी है, कति कंडम थे ये लोग। बालक भी अच्छा ज्ञान रखते हैं इनसे, जो इनका ज्ञान आपको दिखाएंगे। और ये बन गए संत, अंधों में अंधे ही मुखिया बन गए। और परमात्मा कहते, अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। अब देखो श्री शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई, जिसने राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक कहा जाता है, जिसने यो इतना बड़ा जन समुदाय डुबो दिया। देखिएगा उनका जीवन चरित्र। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग से। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ, ये शिवदयाल जी का छोटे भाई थे। 3 भाई थे ये, सबसे छोटा ये प्रताप सिंह सेठ था। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। ये देखिए, ये है श्री शिवदयाल जी। इनके बारे में क्या लिखा है, परम पुरुष पूर्ण धनी आदूर स्वामी जी महाराज। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से प्रकाशित है। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। अब दिखाते हैं, स्वामी जी का कोई गुरु नहीं था। ये देखिएगा पृष्ठ 28 पे, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, पृष्ठ 28 पे। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था, और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। ठीक, और फिर इसकी क्या दुर्गति हुई, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 78 पे, ये वचन नंबर 71, 71 है। अब बुक्की जी का कि जो सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है
यह सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। तो स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। अभी शिवदयाल जी हुक्का पीता था या करते थे, या अभ्यास का रस लेते हुए या कथा कहने बैठते तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो। अब राधा स्वामी पंथ के श्रद्धालु किसी अन्य से पूछते हैं, वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे गुरुजी चरण छुआते हैं? तो हमारे भक्त कहते हैं हाँ जी हमारे गुरुजी चरण छुआते हैं। कहते पूरे गुरु की पहचान ये है। राधा स्वामी वाले कहते हैं कि पूरा गुरु जो होगा वो चरण नहीं छुआता। अरे या बुक्की उसके चरण का अंगूठा चूसा है और दूसरे कोई मत्था टेकना हो, जब उनको कह दिया जाता था कि दूसरे चरण पर मत्था टेक लो। तो ये दंत कथा लोकवेद ये अपने भी पंथ से परिचित नहीं है, अपने भी उनको जानकारी नहीं है। अब आगे देखते हैं। दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और प्यासी को मत हटाओ। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए यानी इनकी मृत्यु होगी शिवदयाल जी की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजिर जरूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, रफा करने नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पढ़ रहे हैं। करीब 1.5 महीने ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए बुक्की को और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी, जैसे पहले रोटी बनाया करती शिवदयाल जी के। और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। ये लेखक है शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह जी। वो कहता है कि मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले की तरह भोग भी तैयार करती थी और पलंग बिछाती और हुक्का भरने लगी। और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी, पेशतर माने पहले उसके जीते जी, गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी यानी जैसे पहले सेवा करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। अब देख लो, अब बुक्की में आ जाता हो और वह हुक्का रोटी खाता वो खुद बुक्की के माध्यम से, और बुक्की हुक्का पीती उसी पलंग पर बैठ के। यानी शिवदयाल जी बुक्की में प्रवेश होकर पहले की तरह कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे, जैसा कि अंतर ध्यान होने के पेशतर यानी पहले करते थे। अंतर ध्यान होने से पहले रोटी भी खाता था, वो हुक्का भी पिया करता वो खाना खा के। फिर उस बुक्की में आ गया, फिर वो बुक्की लड़की खाना बनावे आपे खावे, उसमें भूत खावे और हुक्का पियो। पहले ना पीती थी फिर हुक्का पीने लगी। वो भूत बनकर शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के मुखिया उसमें प्रेत बनकर आगे अपने शिष्या बुक्की में, और हुक्का उसी तरह हुआ हुक्का पीवे उसके माध्यम से और खाना खावे। और बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, उसमें वह मरी इतने उसका माए बड़े रहे, प्रवेश रहे भूत। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफत कर लिया करते थे। अब मान लो किसी ने प्रश्न करना था स्वामी जी से, बुक्की के सामने बोलते, वो भूत बोलता फिर बुक्की में शिवदयाल जी तरह गजब भैया। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। क्योंकि बुक्की जी स्वामी जी को ध्यान के समय प्रकट कर लेती थी और फिर बोला करती थी,
या इनकी अपनी बनावटी बात है। जिस तरह ये क्रिया हो रही है ये बिल्कुल भूत उसमें बोला। आगे देखना, इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, यानी कोई आपत्ति आ जाती थी, जी घबराता था, तो तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया फिर, और जो उसके भाई में ना लग गया या ओरा में ना लग गया, वो भूत आएगा उसमें प्रवेश हो गया और उसमें बोलने लग गया जैसे आम भूत बोलते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी पंथ है, एक भूत का चलाया हुआ है, उसी तरह वो बोलता है करके, ऐसे ये बोलने लग गया इसमें। तब बुक्की के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता। ये लेखक कह रहा है, लेखक उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का। और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। तो इसके इस प्रताप सिंह में क्यों ना हम कलाम हुआ, बुक्की हम कलाम हुआ थी, ये भूत बोला था इसमें। अब कहते हैं जैसा भी हुक्म होता था उसी तरह मुआफिक बंदा कारबंद होता था, यानी जो आदेश होता उस भूत का, वो लेखक कहता मैं उसी के आदेश अनुसार आगे क्रिया करता था। और इसी तरह राय साहब यू शाल्यग्राम, जिसने राधा स्वामी पंथ अलग से लटकाट दिया इसी के प्रेजेंस में, वो भी उसने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। सारे जीवन में 2-4 बार हासिल किए, पता लगे भूत बोल रहा इसमें। फिर यो अपने आत्माओं, गरीबदास साहिब जी ने कहा है, सतगुर पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। ये झूठे गुरु से भी भूत बन जाते हैं और केवल कबीर परमेश्वर जी ये चारों युगों में आते हैं। इनका ये प्रमाण है। सतयुग में सत्सुकृत नाम से एक परमेश्वर आए थे पूर्ण ब्रह्म, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। इन राधा स्वामी पंथ वाले श्रद्धालुओं से कोई पूछने वाला हो कि ये कहते सन 1818 में इनका जन्म हुआ, इससे पहले का कोई इतिहास है इस तुम्हारे परम धनी का? ये तुम परम धनी कहते हो, इससे पहले किसी युग में आया ऐसा है कोई इतिहास? नहीं। और वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में आता है और यथार्थ ज्ञान वह स्वयं ही अपने भक्तों को प्रदान करता है। अब आपको दिखाते हैं इन नकली पंथों का नकली ज्ञान और झूठे नाम। पुण्यात्माओं, जब तक आपके समक्ष इनके द्वारा दिए गए उपदेश और मंत्र रूबरू नहीं होंगे और फिर वास्तविक मंत्र बतावांगे, किस किस संत ने कौन कौन से मंत्र जाप किए और किस पर वो प्रमाणित हैं कि उनका मोक्ष हुआ, बहुत समय से उनकी जो है ना महिमा गाते आए हैं भक्तजन। अब इनके झूठे ज्ञान की एक झलक बताते हैं आपको। परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान ये ध्यान कहाँ लाओ, ये बात विदा चतुराई। ये देखिएगा एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय, सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जबान मुबारक से फरमाया है। शिवदयाल जी ने बोले हैं ये वचन जो आपके समक्ष रूबरू कराए जा रहे हैं, जो बाई इज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छापी गई है। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक हैं दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड आगरा। देखिएगा सारवचन वार्तिक नसर यानी वार्तिक, दफा 1 पृष्ठ 2 पे हम यहाँ इस दो दफा देखेंगे। इसमें अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास जहाँ से रूह आई है यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे। यहाँ सतनाम को ये स्थान कहते हैं, मुकाम माने स्थान, राधा स्वामी को भी स्थान कहते हैं। अब आगे देखो सारवचन वार्तिक का भाग 1 पढ़ रहे पृष्ठ 3 पे।
1 नंबर में पढ़ा आपने, ये 1 नंबर में, ये 2 नंबर था। अब तीसरा वचन पढ़ेंगे। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले और सब के सब दूर स्थान तक नहीं पहुंचे। और बहुत से मंजिल एक पर, ये मंजिल तो आप आम आदमी समझता, मंजिल माने स्थान, ये यहाँ एक का उत्तर यहाँ दे रखा है स्थान, मंजिल माने स्थान। ये देखो, ये मंजिल एक, इसका उत्तर यहाँ इनका अर्थ किया है स्थान। तो ये बताया कि सिर्फ संत मंजिल यानी स्थान यानी सतनाम, संत 5वीं मंजिल सतनाम पर गए, यहाँ भी स्थान सिद्ध हुआ सतनाम। और बिरले संत 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे मंजिल। अब राधा स्वामी यहाँ स्थान है, सतनाम भी स्थान है। अच्छा, अब वचन नंबर 4 देखिएगा। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। अब इस स्थान से, राधा स्वामी स्थान से नीचे, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी राधा स्वामी से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। यहाँ 2 स्थान पर मंजिल सतनाम और यहाँ बता रखा यानी मंजिल माने स्थान और यहाँ मुकाम सतनाम। मुकाम सतनाम को मुकाम बोल रहे हैं 2 पृष्ठ पे, और 3 ये 4 पे भी मंजिल सतनाम को मंजिल बोल रहे हैं। आगे देखो, राधा स्वामी को स्थान बोल। अब ये क्या बताते हैं चौथे वचन में, अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से नीचे यानी राधा स्वामी स्थान से नीचे 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, यानी सतनाम को स्थान कहो, सतनाम का स्थान है, स्थान का स्थान है। इनका ज्ञान समझ लो ध्यान से कि ये क्या कहना चाहते हैं। सतनाम माने स्थान बता रही है और मुकाम माने स्थान, स्थान का स्थान है। आगे फिर सतनाम को डिफाइन किया है विस्तृत। अब इस सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक भी कहा है, सतनाम को सचखंड भी, और सार शब्द भी सतनाम को, और सत शब्द भी सतनाम को, और सतनाम भी सतनाम को, सतपुरुष भी सतनाम को करके बयान किया है। अब ये भूत तो बनना था जब जिसका ज्ञान ऐसा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सत साहब। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम नगीना प्रसाद सिंह उर्फ नगीना दास। जब से संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया हूँ तब से मैं अब दास हो गया हूँ। मेरा नाम सर कहाँ से आए आप? मैं बिहार समस्तीपुर जिला में वकालत करता हूँ, सिविल कोर्ट समस्तीपुर में। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं शुरू से बचपन से मैं कबीरपंथी ही हूँ, लेकिन मुझे ये पता भी नहीं था। जब यहाँ आया हूँ इस सतगुरु के शरण में, उसके बाद मैं समझा हूँ कि कबीर साहब क्या हैं, वो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। मैं इससे पहले सिर्फ यही जानता था कि कबीर साहब एक धानक थे, छोटे से परिवार में एक शूद्र के रूप में उनको माना जाता था, और एक ऐसे मुझे सही ढंग से पता भी नहीं था जो कबीर साहब क्या हैं। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला है कि कबीर साहब क्या हैं, और उनकी जो मैंने पुस्तक पढ़ी भक्ति सौदागर संदेश, वही किताब पढ़ करके मैं यहाँ। सर आप बचपन से ही अपने आप को कबीरपंथी बता रहे हैं, तो किस संत से आप जुड़े हुए थे? कहाँ से आपने नाम उपदेश ले रखा था? मैं सीतामढ़ी के एक सहदेव दास हैं, हमारे पूर्व गुरु थे। तो वही मैं बहुत बचपन में था, क्या मंत्र दिए वो भी मुझे सही ढंग से याद नहीं है। सिर्फ आते थे, एक भंडारा होता था, हम घूम घूम करके कभी वहाँ भंडारा खाना है, खिलाना है, बस यही मोटा मोटी समझते थे। बाकी क्या ये होता है, भक्ति क्या होती है, सही साधना क्या होता है, ये सब का कुछ ज्ञान सही ढंग से हम लोग को नहीं था।
सर, परमचंद सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आपको कैसे प्राप्त हुई? जी, वही जो मैंने पुस्तक पढ़ा, और यहाँ आने का मेरा सबसे बड़ा ये हुआ कि मेरी एक भतीजी थी। भतीजी अभी है, उसका नाम है पुष्पा रानी नाम है, लगभग 12 साल की अभी है। उसको 2009 से मान इस तरह का बीमारी, और उसकी माँ, दोनों को इस तरह का बीमारी पकड़ा। उसकी माँ को 3 बार ऑपरेशन हुआ पटना PMCH, जो PMCH के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सर्जरी विभाग के, उन्होंने भी उसका ऑपरेशन किया। उससे पहले 2 बार ऑपरेशन हो चुका था। कहीं कोई बीमारी का ठौर ठिकाना नहीं लगता था। इसके बाद झाड़ फूँक करने वाले बहुत से तांत्रिक आए हमारे यहाँ, मैंने जो जहाँ कहता था वहाँ लेकर के मैं उसको जाता था, दोनों माँ बेटी को। अंत में फिर भूत प्रेत का चक्कर होने लगा, बहुत झाड़ फूँक होने लगा, कहीं से कुछ नहीं। तो मैंने वही पुस्तक पढ़ा था, मैं किताब ले गया था, वही कोर्ट में मैंने किताब खरीदा था 10 रुपया में, भक्ति सौदागर संदेश। और उसको मैं तो थोड़ा कम भी पढ़ा, मेरा छोटा भाई है जिसकी बेटी और पत्नी के बारे में बतला रहा हूँ, वही उसको ज़्यादा पढ़ा करता था। और वही बतला कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट उसमें देखते हैं जो ऐसे ऐसे मैंने एम्स से जो रिफ्यूज है, अपोलो से रिफ्यूज है, ऐसे ऐसे जो किसी भी तरह का भूत प्रेत का चक्कर कहीं से नहीं ठीक हो रहा है, वहाँ जाने के बाद वहाँ नाम लेना है और ठीक हो जाना है। तो ये सब बात सुन करके हम लोग को लगा जब कहीं कोई उपाय नहीं है। और हमारे ससुर जो थे और हमारी पत्नी और वो जो जिसका ऑपरेशन हुआ है मेरे भाई की छोटी पत्नी, वो सब जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे मथुरा। हम तो बचपन से कबीरपंथी थे, लेकिन वो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे लगभग 8-9 साल पहले से। और वही हमारे ससुर जी का कहना था कि और कहीं से नहीं ठीक होगा तो अंत में तो जय गुरुदेव के यहाँ जाने के बाद ठीक हो ही जाना है, वो तो परम संत हैं। हालांकि हम लोग बीच में कहते थे कि इस तरह से हम लोग, क्योंकि साथ में ही हम किताब लिए थे और उस समय से उस किताब को बड़ा अध्ययन करते थे हम दोनों भाई, तो हम लोग कहते थे नहीं भाई, परम संत तो वही हैं। और सतगुरु क्या मतलब, जब उसमें पढ़ते थे तो हम लोग को उसमें पहली बार हम लोग जाने कि कबीर साहब ही परम अक्षर ब्रह्म है। हाँ, और सबसे ऊपर थोड़ा आश्चर्य भी लगा कि सब लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं ये वो, तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर का तो ज्ञान ही नहीं हम लोग के पास था। पहली बार पढ़ा कि ब्रह्म और पर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, ये सब के बारे में तो पहली बार उस किताब में जाना। और उसके बाद तब कहे कि तो वो क्या हुआ, जब हमारे ससुर साहब वो दोनों माँ बेटी को लेकर के अंत में जब कहीं से कोई चारा नहीं लगा, कोई रास्ता नहीं बचा, तो मथुरा में लेकर के आए। और जब वहाँ 15 दिन वहाँ रहे, 15 दिन में जब उनको कोई उपाय नहीं हुआ, वहाँ क्या होता था, जो जैसे माथे पर आशीर्वाद देना है, कुछ करना है तो 500 रुपया लेकर के जाओ तो आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, इस तरह का। तो वहीं से उन्होंने फिर कहा कि अब तो कोई रास्ता लग नहीं रहा, हम कहे एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए। हमने किताब में पढ़ा है जिस तरह का स्टेटमेंट, जो विश्वसनीय नहीं लगता इस तरह का स्टेटमेंट, जो आप एक बार वहीं से वहीं उधर से ही लेकर के आप जाइए यहाँ, हरियाणा जाइए। यहाँ का हम लोग को पूरा पता भी नहीं था। तो हमने एक उसी किताब में एक स्टेटमेंट है, एक राम कुमार मास्टर साहब हैं, कोई हेड मास्टर है दिल्ली के, रिटायर्ड हेड मास्टर, उन्हीं का मैंने फ़ोन पकड़ाया। उनसे पूछा कि ऐसे से आपका स्टेटमेंट हमने देखा है किताब में, क्या वो सही है या कुछ बढ़ा चढ़ा करके दिया गया है, क्या है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, एकदम उस परमात्मा की शरण में आप चले जाइए, एकदम यहाँ से जिंद के लिए गाड़ी पकड़िए, जिंद से वहाँ उनकी गाड़ी आती है, आप एकदम चले जाइए, चुपचाप चले जाइए। और जो भी हो, प्रेत बाधा हो, बीमारी हो, किसी भी प्रकार का कोई बात होगा तो वहाँ आप चले जाइए और एकदम वहाँ ठीक होना ही है। वो परम संत क्या, वो परमात्मा है। तो हमने वहाँ फिर अपने ससुर जी को कहा कि आप वहीं से मथुरा से ही चले जाइए, उधर से उधर। वो दोनों को लेकर के, दोनों माँ बेटी को लेकर के यहाँ आए। उस समय सत्संग समाप्त हो गई थी 2 दिन पहले। तो यहाँ आकर के नामदान लिए। नामदान लेने के बाद, और मेरी भतीजी का जो था, उसको पीठ का दर्द इस तरह का था कि उसका इलाज कराते कराते, यानी समझ लीजिए जो अभी तक अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, फलाना चलना, जिस डॉक्टर के यहाँ जाते थे, हाँ, तो 1000-2000 का टेस्ट लिख देना है, ये वो, यानी कि किसी भी तरह से हम लोग माने मेंटली, पूरे परिवार मेंटली एकदम उसके पीछे एकदम पागल की तरह रहते थे। जब क्या उपाय होगा, दुनिया का कोई डॉक्टर या वैद्य या कोई झाड़ फूँक करने वाला कोई हमसे 2-4-5 लाख रुपया एक बार ले ले, एक मुश्त ले ले और इसका दोनों माँ बेटी का इलाज कर दे, ठिका ले ले, तो ये ऐसी होगा। लेकिन ऐसा कहीं कुछ चारा नहीं लगा। तो अंत में वही यहाँ आए, तो हम वही कहे कि आप जाइए वहाँ। तो इधर से इधर ही यहाँ आए, यहाँ नामदान ले। और हमारी भतीजी का जो पेट का दर्द था और पैर का दर्द, वो चल नहीं पाती थी सही ढंग से। आश्रम में वही बतलाया, फ़ोन पर ही बतलाया कि वहाँ गए हैं और आश्रम के भीतर प्रवेश की है हमारी भतीजी,
के बारे में बतलाए और वो बस पैर उसका सही हो गया। और उसके बाद जो उसकी माँ का जो स्थिति था, जो हमेशा माने भूत आ जाना, पहले तो था बीमारी का 3 बार पेट का ऑपरेशन हुआ था, बाद में भूत प्रेत लगा, जो प्रेत बाधा है। उसके चक्कर में कम से कम 5 लाख रुपये से ऊपर हम खर्च किए होंगे, बीमारी से लेकर के 3 बार ऑपरेशन होना। और मेरी भतीजी का मैंने जो डॉक्टर के यहाँ जाता 2000-4000 का एक मैंने वो जाँच लिख ही देता था। और इस तरह से करते करते तो हम लोग मैंने पैसे से एकदम बिल्कुल अति हो गए थे परिवार में, समझे कि नहीं। और हमेशा एक टेंशन बना था, इतना पैसा खर्च हो रहा है उसके बावजूद भी कोई फ़ायदा अगर होता है, एक पॉजिटिव रिजल्ट अगर उसका कुछ होता है तो ये होता है कि चलो है मन को तसल्ली, चलो पैसा खर्च हो रहा है लेकिन हाँ कुछ तो ये हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इसके बाद यहाँ आने के बाद, यहीं नामदान लेने के बाद दोनों माँ बेटी आज बिल्कुल थी है। मैं उसके 2 महीने के बाद मैं भी आकर के नामदान लिया। उसके बाद हमारे पूरे परिवार में दोनों भाई, हम जॉइंट फैमिली हैं, और हमारे भाई उसके बच्चे अपने माँ पिताजी सबको नामदान यहाँ से दिला चुका हूँ। मैं सतनाम भी मुझे मिल गया है पिछले साल। और उसके बाद मैं अब इतना कम से कम समझता हूँ कि मैं जहाँ पर आया हूँ तो पूर्ण परमात्मा की शरण में आया हूँ। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज ये एक परम संत ही नहीं, एक तत्वदर्शी संत ही नहीं, बल्कि ये साक्षात परमात्मा है। वेद में ही बतला रहा है कि जो तत्वदर्शी संत होते हैं वही सतगुरु भी होते हैं, वही सत्पुरुष भी होते हैं। तो ये इनको मैं एक कबीर साहब, चूँकि मैं तो पहले जानता भी नहीं था जो कबीर साहब ही सत्पुरुष है, लेकिन अब मैं जान रहा हूँ इन्हीं के दिए हुए ज्ञान से सारे। जब मैं सुनता हूँ, कुछ कैसेट लगा के देखता हूँ टीवी पर या कुछ, तो मैं जानता हूँ, तब मैं जाना हूँ कि परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब ही हैं सबसे बड़े परमात्मा गॉड। और उन्हीं का ये मैंने दूसरा रूप ये चोला बदल करके यही है। और सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आप बता रहे हैं कि जो आपकी भतीजी की लाइलाज बीमारी थी वह आश्रम के अंदर आते ही ठीक हो गई, और आपकी जो भाभी थी, आपके छोटे आपके भाई की जो मिसेज थी, तो उसकी भी जो आप बीमारी कहीं नहीं ठीक हो रही थी, ना डॉक्टरों से, ना झाड़ फूक वालों से। इवन दो तो आप उसको आगरा मथुरा में भी लेके गए, जय गुरुदेव पंथ में, जहाँ पे आपके जो फादर इन लॉ जुड़े हुए थे, और वो कह रहे थे कि धरती पे यदि कहीं इलाज नहीं हो तो मथुरा में होएगा। और वहाँ से भी आपको निराशा ही हाथ लगी, वहाँ कुछ आपको हाथ नहीं लगा। फिर आप उनको भी यहाँ लेके आए, और परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद उनकी भी जो लाइलाज बीमारी थी वो ठीक हो गई। तो सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ हरियाणा, जिला हिसार हरियाणा बरवाला में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आवें। यही परम संत और परमात्मा भी हैं और इन्हीं के शरण में आवे। पूरी पृथ्वी पर, चूँकि मैं और भी अन्य धर्म गुरुओं का मैंने सुना है, इनके साथ ज्ञान चर्चा भी मैंने सुना है, तो ज्ञान किसी के पास नहीं है। ज्ञान अगर है तो सिर्फ ये हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के पास है। और तत्व ज्ञान से परिचित हो, पहले समझे, नहीं अगर उसको अथी हो तो बार बार सत्संग में आवे, उसमें कोई रोक नहीं है। और सत्संग में आकर के तत्व ज्ञान को समझे, और तत्व ज्ञान को समझने के बाद तब इनसे नामदान उपदेश लेकर के और अपना जीवन सफल करे। क्योंकि ज्ञान का अगर कहीं इस पूरे पृथ्वी पर ज्ञान है तो सिर्फ यहाँ है, इस बरवाला ये सतलोक आश्रम में है। और यहीं से अपना उद्धार करावे, सतलोक जाए, मोक्ष को प्राप्त हो, मुझे नहीं। और सही साधना यही है। शास्त्र विरुद्ध साधना करने से कोई, गीता में ही बतलाया है, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बतलाया है कि गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23-24 में भी यही बतलाया गया है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से न तो उसकी गति है, न कोई उससे मोक्ष है, न उसका कोई उससे कोई लाभ है। इसलिए देखा देखी करने से, अब जैसे कुछ कर रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं तो बहुत लोग दुसते हैं, हंसते हैं, बहुत लोग कहते हैं पागल हो गया, पूरा परिवार पागल हो गया, ये कहाँ न कोई प्रकार का तीर्थ करता है, न व्रत करता है, न कुछ करता है। तो इसी तरह की बहुत प्रकार से हम लोग को तिरस्कृत भी किया जाता है, लेकिन सबको मैं यथोचित जवाब भी देता हूँ। चूँकि सतगुरु का मैं सत्संग हमेशा सुनता हूँ और इससे कुछ ज्ञान अर्जित हुआ, इससे सभी को मैं मुँहतोड़ जवाब भी देता हूँ। लेकिन फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, या किसी भी तरह डिस्कस भी करता हूँ कभी, तो कम से कम इतना ज़रूर कहता हूँ कि जाओ और वहाँ से अपना कल्याण कराओ। क्योंकि तत्वदर्शी संत आए हुए हैं पृथ्वी पर, और तत्वदर्शी संत हैं
वही परमात्मा है। ये वेद भी बतलाता है, ये गीता में भी बतलाया गया है कि जो तद्दर्शी संत हैं, जो ब्रह्म भी बतला रहा है, गीता में बतला रहा है कि जो परम अक्षर ब्रह्म जो है उनकी शरण में जा, उनकी पूजा कर। अर्जुन को करा जो उनकी पूजा कर। 18वां अध्याय का श्लोक नंबर 62 में करा कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थान प्राप्यसि शाश्वतम। तो इस तरह से, और वो ब्रह्म ये भी बतला रहा है कि उसका ज्ञान मैं नहीं रखता हूँ, वो ज्ञान किस तद्दर्शी संत से पूछ। तो तद्दर्शी संत, क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी देखा है, इनका कैसेट देखा है, इनका सत्संग सुना, उससे तो ये स्पष्ट है कि तद्दर्शी संत यही हैं। उस किसी दूसरे के पास तो तत्व ज्ञान है ही नहीं, तद्दर्शी संत यही हैं। और तद्दर्शी संत के बारे उसी गीता में ये भी बतला रहा है कि तद्दर्शी संत हैं वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में बतला है कि वो तद्दर्शी संत हैं, वही जो ब्रह्म भी उनके बारे में नहीं जानता है। इतना तक कह रहा है कि मैं भी उन्हीं का शरण हूँ, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ। उसके लिए किस तद्दर्शी संत की खोज? तो तद्दर्शी संत यही हैं, और इनसे नाम दान लेकर के यहीं से अति करके और अपना मोक्ष करावे, अपना कल्याण, अपना जीवन सफल बनावे। यही हमारा भक्त समाज से यही मेरा संदेश है। यही जी, धन्यवाद आपका भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे काल ने कहा था कि 12 पंथ करूँ मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुखान समोई। वो 12 पंथ कौन से हैं? और अनेक उनसे हटकर और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को फरमाऊं, जाओ जुग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। कबीर बानी एक चैप्टर है, देखिएगा, ये देखिएगा, कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। ये इसलिए दिखाया जा रहा है आपको, कोई ना सोचा कोई डुप्लीकेट दिखा रहे होंगे, ये सारे प्रमाण दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये कबीर बानी एक चैप्टर है, इसमें 12 पंथ चलो सो भेद। यहाँ लिखा है 12 पंथ काल फुरमाना, कबीर साहब बता रहे हैं। अरे भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम बाखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। पर प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ सुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। अब इसमें काल के द्वारा चलाए गए कबीर साहब के नाम से 12 पंथों की जानकारी है। यहाँ है पद्य भाग में, अब आपको दिखाते हैं गद्य भाग में। ये देखिएगा, ये है कबीर चरित्र बोध, वो कबीर वाणी थी, ये है कबीर चरित्र बोध इस कबीर सागर के अंदर ही। और ये बोध सागर में 1870 पृष्ठ है, 1870 पृष्ठ। यहाँ क्या लिखा है? कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, ये गद्य भाग में है। नंबर 1 है नारायण दास का पंथ। अब इन्होंने यहाँ गलती की है, लिखना था चूड़ामणि जी का पंथ, क्योंकि नारायण दास ने तो कबीर साहब के ज्ञान को स्वीकारा ही नहीं था। वो कबीर पंथ कैसे हो गया? अंडरस्टूड है, जो कबीर पंथ से जुड़े हैं पुण्यात्मा वो अच्छी तरह जब समझ लेंगे इस बात को। ये विशेषकर उनके लिए और आपके लिए भी साथ में। अब कहते हैं प्रथम नारायण दास ने, ये चूड़ामणि है, और दूसरा जागूदास जी का पंथ, और तीसरा सूरज गोपाल, चौथा मूल निरंजन, टकसाली पंथ पांचवा, छठा भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, ये कमाली नहीं है, कमाल का पंथ है, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। ये 12वां गरीबदास पंथ है, ये भी ध्यान रखना। और प्रथम नारायण दास ने, यहाँ चूड़ामणि आगे दिखाऊंगा आपको, वहाँ शुद्ध, बाकी ठीक है इसमें। अब हम आगे कबीर वाणी पर, कबीर वाणी चैप्टर में हम 136 पर पढ़ रहे हैं। 12 पंथ चलो सो भेद, ये 12 पंथ काल फुरमाना। इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान यानी मंत्र जाप होगा, उसका बोलबाला होगा। और भूले जीव न जावे ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहाँ इन्होंने फेर बदल कर दिया, यहाँ बताना था प्रथम तो चूड़ामणि और दूसरा जागू, इन्होंने यहाँ प्रथम जागू कर दिया, जबकि यहाँ आप देखिए दूसरा जागू है। यहाँ देखिए कबीर
कबीर चरित्र बोध में। यहाँ पर है प्रथम नारायण दास, दूसरा जागू दास है, वहाँ प्रथम जागू कर दिया इन्होंने। कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी, हम फिर आगे कबीर वाणी पे हैं। चोर चुरावे तुमबड़ी और वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वह ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। इन्होंने यहाँ गड़बड़ करना चाहा, नारायण दास को कबीर पंथ में जोड़ना चाहा, उसने स्वीकार ही नहीं किया था। तो चूड़ामणि से चला है एक पंथ जो दामाखेड़ा तक पहुंचा है, उससे हटकर फिर अन्य ये न्यारे पंथ और चलाए हैं नकलियों ने, काल के दूतों ने। ये देखिएगा, इसमें कुछ एक अच्छे हंस हैं, जैसे गरीबदास जी जैसे महापुरुष, वो परमात्मा ने भेजे थे अपना ज्ञान बताने के लिए। ये देखिएगा, द्वादश पंथ काल फरमाना, बोले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, और वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यानी यह लिखना था प्रथम चूड़ामणि, दूसरा जागू दास, फिर तीसरा सूरत गोपाल होना चाहिए, और चौथा मूल निरंजन वाणी, और पांचवा टकसार पंथ, फिर सारा जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ, ये सारे वही के राम कबीर पंथ, ये सारा परम धाम की वाणी पंथ। अब यहाँ से स्टार्ट होता है 12वां। कहते हैं संवत 1774 है, गलती से 75 प्रिंट हुआ है। सोई तादन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये 75 नहीं 74 है। आदरणीय गरीब, ये 12वां पंथ गरीबदास जी का उधर गद्य भाग में आपके रूबरू हो ही गा कि गरीबदास पंथ है। तो ये गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा के अंदर उनका जन्म संवत 1774 में हुआ था। ये गलती से 75 प्रिंट है। तो यहाँ कहा है कि संवत 1774 जब आवेगा तो जग में प्रेम प्रकट होगा, यानी वो मेरी महिमा की कुछ वाणी, मेरा ज्ञान पुण्य बतावेगा। परमात्मा ने पता था कि जब काल के दूत कबीर पंथ में घुसेंगे तो मेरी वाणी में भी गड़बड़ करेंगे। वह कबीर पंथ में उन्हें काफ़ी कबीर सागर में फेरबदल कर रखा अपने हिसाब से। तो उसको उसकी पुनर्वर्ती के लिए, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी जो 12वें पंथ वाले थे, उसके माध्यम से यथार्थ ज्ञान बुलवा रखा है पूरी डिटेल के साथ। इतना मोटा ग्रंथ है वो, जिसका हम पाठ करते हैं। अब देखिएगा, अब परमात्मा बता रहे हैं कि संवत 1775 हुई, 75 होना चाहिए, और तादिन प्रेम प्रगटे जग सई। अब क्या बताते हैं, आज्ञा रह प्रेम बोध लावे, कोली चमार सबके घर खाओ। यानी वो भेदभाव को कम करेंगे। तो गरीबदास जी के शिष्य सभी जाति के लोग बनने लगे थे। देखिएगा, फिर क्या बताया कि 12वें पंथ वाले साख हमारी लिए जीव समझावें, असंख्य जन्म वो ठोड़ नहीं पावें। हाय हाय। फिर कहा है कि 12वें पंथ प्रगट हुआ बानी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी कि 12वें पंथ गरीबदास जी, गरीबदास वाले पंथ यानी गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रकट होगी, पूरी डिटेल के साथ बताई जाएगी। और जो उस 12वें पंथ वाले भी होंगे गरीबदास पंथ के, इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ, इंक्लूडिंग ये 11 और कबीर पंथ, ये सभी कहते हैं शब्द हमारे का निर्णय ठानी, मेरी वाणी का अर्थ लगाना चाहेंगे लेकिन अनर्थ ही करेंगे। और कहते हैं अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। ये 12 के 12 पंथ सभी कहते हैं हमारा मूल कबीर साहब हैं, नाम जपते हैं सभी काल के। तो देखिएगा, 12वें पंथ प्रगट हो बानी, और शब्द हमारे का की निर्णय ठानी, हमारी वाणी का निर्णय करेंगे पर कर नहीं पाएंगे ढंग से उसका निर्णय। अस्थिर घर का मरम न पावे, यानी सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावें। 12वें पंथ फिर हम ही चल आवे। ओए होए, कबीर साहब ने कहा कि गरीबदास वाले पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावेंगे। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं परमात्मा ना आए तो दास भेज दिया, अपनी सारी ज्यों की तो पावर दे के। अब देखना, आप देख रहे हो कैसे रोशनी हो रही है सच्चे ज्ञान की, पूरे विश्व में फैल रहा है इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, वैसे भक्तों के माध्यम से,
और बुकों के माध्यम से, सीडी डीवीडी के माध्यम से तहलका मचा रखा दाता ने अपने बच्चों के लिए, ताकि ये शीघ्र पहचाने मुझे और अपना मूल काम करें जो इसको भूले बैठे हैं। अब देखो क्या बताते हैं कि बर में पंथ प्रगट हो बाणी, साख हमारे लिए जीव समझावें, असंग जन्म ये ठोड़ नहीं पावें। बर में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावें, 12 पंथ हम ही को चावें। बर में पंथ हम ही चल कर आवें, कबीर साहब कहते हैं मैं खुद आऊँगा और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। फिर कहते प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मैं घर मांडो में दाना। यहाँ परमात्मा ने कमाल कर दिया है कि प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जो मगर के अंदर में एक लीला करूँगा और वहाँ से सह शरीर जाऊँगा। तो लीला वो मालिक ने प्रथम चरण में की। अब ये बीचली पीढ़ी अब चली है जब 5500 कलयुग बीत गया। 1997 में 5505 कलयुग पूरा हो जाता। आपको बहुत बार डिटेल बताई है कैलकुलेट करके। अब के आगे क्या बताया है कि 5505 तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। फिर कहा है कि धर्मदास मरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द बाहर ना जाए, ये बाहर ना जाई। मूल ज्ञान है यो, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो बताओ, लेकिन मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। गोई माने गुप्त। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी वंश हंस नीतर ही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। तो पुण्यात्माओं ईब मिट गए सारे पंथ, ये सत्कर मान लियो। अब देखिएगा फिर एक और रहस्य दिखाते हैं आपको। कबीर वाणी चल रही है, इसमें 134 पृष्ठ पर आगे हम 136 और 37 पढ़ लिया। यहाँ पर है उन 13 पंथों, 13 की 13 वैरायटी लिखी है। 13 के 13 परमात्मा के अंश वंश। वैसे तो परमात्मा के सारे अंश हैं, चाहे वो काल के फंस रहे हैं, काल के पाले में खड़े हैं। वो 12 नकली जो व्यक्ति आए थे वो बच्चे भगवान के ही थे। लेकिन अब ये क्या बता रहे हैं देखिएगा कि इसमें प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि है। दूसरा ये जागू जुग्गू है, ये तीसरा अहंकारी प्रचंड, चौथा वंश बेर है, 5वां वंश निंद्रा, 6ठा वंश उदास, 7वां वंश ज्ञान चुतराई, ये सतनामी पंथ वगैरह सारे टकसारी पंथ, और 8वें 12 पंथ विरोध, 9वां वंश पंथ पूजा, 10वां वंश प्रकाश, 11वां वंश प्रगट पसारा और 12वें वंश प्रगट हो उजियारा। 12वां गरीबदास जी का। अब क्या कहा परमात्मा ने कि 12वां जो वंश आवेगा गरीबदास जी, उसके द्वारा मेरी वाणी का, मेरी महिमा का कुछ थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होएगा, क्लियर नहीं होगा उससे। अब देखो 12वें वंश प्रगट हो उजियारा और 13वां वंश ये दास आपके सामने बैठा है, मेटे सकल अंधियारा। ओए होए। और एती दगा काल की समाई, फिर भी तत् बिंदु की टेक रह जाई। ओए होए होए। फिर भी कहते हैं इतनी दगा करेगा काल, फिर भी मेरा तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी, वो समाप्त नहीं कर पाओगा। अपने आत्माओं आपके रूबरू हो गया। परमात्मा ने कहा है कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा तब मैं आऊँगा और एक पंथ चलाऊँगा और पूरा विश्व एक हो जाएगा। मेरा ही गुणगान करेगा, सबका मोक्ष होगा। ये तो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया 600 वर्ष पहले। अब उसकी सहयोगी अन्य बहुत से महापुरुषों ने फिर इसका समर्थन किया है, परमात्मा से प्राप्त छोटी मोटी दिव्य दृष्टि लेकर के। अब जैसे पहले आपको दिखाते हैं, एक जय गुरुदेव पंथ का महापुरुष हुए थे श्री तुलसीदास जी, जो मथुरा में इन्होंने एक अलग से पंथ बना रखा है और नाम बदल रखा है। क्रिया सारी वही है जो राधा स्वामी व आगरा वालों की है। 500 नाम ऐसे कान बंद कर ये अटपट करना। लेकिन वो पुण्यात्मा था, परमात्मा का प्यारा बच्चा, किसी जन्म में अच्छी भक्ति कर रखी थी, उसके पुण्य कर्मों की से बैटरी चार्ज थी। उसने
1971 में एक भविष्यवाणी करी थी कि एक महापुरुष जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा, सारा संसार उसका आदर करेगा, वो प्रगट हो चुका है। अब आपको उनकी शब्दों में सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा। देखिए, जय गुरुदेव की अमर वाणी, भाग 2। और ये कहाँ से छपी है देखिएगा। ये है श्री तुलसीदास जी, अब तो चले गए, जाए न जाना था। जय गुरुदेव की अमर वाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। और मूल्य इतने, मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ये है वो महापुरुष। अब इसके चेले क्या कहते हैं, विश्व को शांति अभी नीचे मिलेगी जब तक ये यहाँ रहे दूना नाश हो गया विश्व का, शांति नाम की चीज नहीं। अब आपको दिखाते हैं, इसके 58 पृष्ठ पर ले चलते हैं। 59 पृष्ठ पर देखिएगा, 59 पृष्ठ है, 59। और ये 28 अगस्त 1971 को शाकाहारी पत्रिका में छपया। उस दिन इसने बोली है वाणी, क्या कहा है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इस तुलसीदास जय गुरुदेव वाले पंथ के प्रवर्तक ने ये भविष्यवाणी तो आगे की, उसने बता दी कि इसमें भविष्यवाणी भी है कैसा होगा, और यथार्थ वर्तमान वाणी बता दी, उसका जन्म हो चुका है 1971 में 28 अगस्त को। फिर लोगों ने पूछा कि भगवान ये तो बताओ वो कहाँ है, आप इतना जानते हो तो ये भी बता दो वो कहाँ है, कौन से गांव में है, छोटे से गांव में, ताकि हम उसको खोज लें। तो इसने फिर क्या बताया, इसने 8 अगस्त 1971 को फिर से बताया, संकेत किया। देखिएगा इसी के 50 नंबर पृष्ठ पर, यही वो पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। ये देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये 7 सितंबर 1971 को उसने वाणी भविष्यवाणी की। इस दास ने 2012 में एक, जैसा कि मीडिया ने उनके भी प्रवचन लिए, हमारे भी लिए, दास ने इस वाणी को पढ़कर एक सत्संग किया था कि यदि इस तुलसीदास जी की आज बैटरी चार्ज हो, 1971 में इसकी बैटरी चार्ज थी, इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, पुण्य इसके पास बहुत से ढेर सारे थे, इसने उनका नाश कर लिया गलत साधना करके। जैसे इन्वर्टर की बैटरी में पहले से संग्रह की हुई एनर्जी जब तक चलेगी वो चलेगी, यदि चार्जर नहीं लग रहा तो भी चलेगी, लेकिन वो एकदम खत्म होगी यदि चार्जर फेर नहीं लगाता, यानी सत साधना नहीं की। यही दशा इस महापुरुष की हुई
ये पुण्यात्मा था, इसने 1971 में इसकी दूरदृष्टि काम करे थी। इसने बिन की बिन बता दी कि वो उस महापुरुष, उसका जन्म हो चुका है और 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हो चुका है। लेकिन दास ने कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती है तो तुलसीदास जी बता दे अपने शिष्यों को कि जिसके बारे में मैंने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की थी वो बरुवाला में आ रहा है, चले जाओ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन ऐसा ना करके बल्कि विरोध किया उसके अनुयायियों ने, तो परमात्मा ने उसको इसीलिए जीवित रखा था। 108 वर्ष का हो गया था कि शायद ये अपने ऊपर से भार तार दे और मेरा काम हल्का हो जाए, भगवान ने सोचा था। लेकिन अहंकार भर गया उस प्राणी में, लाखों करोड़ों शेष हो गए। हरिब क्या करेंगे वो करोड़ कहाँ जाएंगे, आप पता नहीं कौन सी योनि भोग रहा होगा। तो दास ने कहा था कि अगर इसके अंदर आज वो दिव्य दृष्टि है तो बता दे, नहीं तो ये फ्यूज हो चुका है। जब उसने नहीं बताया तो 6 महीने के अंदर उसकी टिकट कट गई, चला गया। और एक नास्त्रेदमस नाम के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी कंप्लीट दास के ऊपर, आपने उसको पढ़ा भी होगा, ज्ञान गंगा के अंदर भी वो आपके लिए भक्तों ने बनाकर भेज रखा है, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ लेना। उन्होंने टू दी पॉइंट बता रखा है सारा का सारा। और आज कल एक भक्त ने किसी पत्रिका में छपी हुई एक किसी भविष्य वक्ता कोई बहन हुई है, उसकी एक वाणी यहाँ देकर गया, क्योंकि आज तो भगत हमारे पारखू हो गए, विद्वान हो गए, तुरंत समझ जाते हैं कि ये वाणी किसके लिए बोली जा रही है। तो यहाँ देकर गए, उसको कल हमने देखा और आज आपके रूबरू कर रहे हैं, जिसके अंदर कमाल कर रखा है। यह पत्रिका जो दास आपको दिखा रहा है, ये केवल 2 पेज देकर गया कोई भक्त यहाँ किसी भक्त को। इसमें पत्रिका का नाम नहीं है, लेकिन इसमें वाणी जो लिखी है ये कमाल की है, देखिएगा, यथार्थ है। इसको फिर भक्तों ने इस YouTube पर भी खोजा है, जो का त्यों पाया है, देखिएगा। अब आपको पढ़कर सुनाएंगे। एक फ्लोरेंस नाम की भविष्य वक्ता हुई है अमेरिका में, और उसने इस दास के बारे में, एक महापुरुष के बारे में, ये तो आप कहने की जरूरत नहीं, बार बार कहना अच्छा भी ना लगता, अब पे पता लग जाएगा सब सारे लक्षणों को जब आपके रूबरू किया जाएगा। इसने कहा कि देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ता फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, वह भारत के प्रयासों से टल जाएगा। एक दिव्य महापुरुष की विचारधारा से भारत में एक आध्यात्मिक लोग सत्ता में आएंगे। उस महापुरुष के अनुयायी उनकी इस नई विचारधारा को विश्व में फैलाएंगे। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उस विचारधारा से प्रभावित होंगे। भविष्य वक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण वाणियाँ। अब देखिए, ये है वो, पूरा देखना एक बार, ये है वो बहन जिसका फोटो है, ये चित्र बना है इस पत्रिका के अंदर। ये वो बहन खड़ी है, जैसे एक फिलोसफर की तरह इनकी दृष्टि स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब इसके हम आगे और पढ़ेंगे तो आनंद घना होगा। इसके हमने फोटो स्टेट कर रखी है, इसमें निशान लगा रखे, इसमें कुछ उभरे हुए अक्षर हैं, अच्छे पढ़े जाएंगे। देखिए, इसमें ज़्यादा ना पढ़ के हम अपने काम का पढ़ेंगे। वो हमने 53 पर पढ़ा था, ये हमने 53 पृष्ठ है इसका, इस पर पढ़ा था। ये यहाँ 53 पृष्ठ है, यहाँ देखा था 53 पृष्ठ पे। और अब हम यहाँ पढ़ेंगे 54 पृष्ठ पे। ये 54 पृष्ठ है। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा है। पहले उसने बताया कि इस प्रकार बहुत सी भविष्यवाणियाँ इसकी, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से युद्ध किया, इस प्रकार की बहुत सी खतरा मंडला रहा था, टल गया। फ्लोरेंस की इतनी भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई हैं कि कोई उनकी भविष्यवाणियों पर शक तक नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी उनकी भविष्यवाणियों के सच होने से आश्चर्यचकित हैं। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है।
द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा। यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा। लोगों में आक्रोश का भावना प्रबल होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिम देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अब देखो, अब ये भविष्य वक्ता कह रही है कि अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटने लग जाते। अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। ऐसा हाहाकार मच जाएगा, लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारा और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। अपने आत्माओं, ये तो चलो इन भविष्य वक्ताओं का तो इतना काम समझ लो आप, जैसे परमात्मा ने विद्वान बना दिया, पृथ्वी और सूरज बना दी, सब नक्षत्र बना दिए और अपने आप निर्धारित है कि इस समय 6:20 पर सूर्य उदय होगा। अगर कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अब बता दे कि